जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सांबा पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है और लगातार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि तमाम जो एक्शंस पुलिस के देखने को मिल रहे हैं वो इलीगल माइनिंग को लेकर देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस ने आज एक बार फिर से सांबा जिला की अलग अलग पुलिस जुरिक्शन में अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 व्हीकल्स यानी 10 गाड़ियों को सीज किया जो कि इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो पुलिस ने ये तस्वीर जारी की है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। एक बड़ा नंबर जो है ये सामने आया जिन गाड़ियों को पुलिस ने सीज किया, जिसमें ट्रैक्टर, डंपर्स या इसके साथ साथ जो एक्सकेवेटर मशीन्स हैं उनको सीज किया है। और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद तमाम गाड़ियां जो है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को हैंडओवर की है फॉर फर्दर लीगल एक्शन। लेकिन लगातार जो है इलीगल माइनिंग का ये जो खेल है ये देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इस बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा और लगातार आप ये कह सकते हैं कि हमारे दरियाओं को, नदियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारी आबो हवा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इतना कुछ हो रहा है, और इतना कुछ जो हो रहा है वो है प्राकृतिक आपदा। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं मड स्लाइड्स हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो ये काम इलीगल तरीके से किया जा रहा है वो नहीं रुक रहा। और लगातार ये जो मामले देखने को मिल रहे हैं इलीगल माइनिंग के, जिसके चलते पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। और सांबा पुलिस ने आज एक बार फिर से ये बड़ा एक्शन लेते हुए तमाम ये 10 गाड़ियां सीज की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें पुलिस जुरिक्शन सांबा की, विजयपुर की या रामगढ़ की या इसी के साथ मानसर, सुपवाल जो एरियाज हैं, यहां पर पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, पेट्रोलिंग के दौरान इन तमाम गाड़ियों को सीज किया गया है। जिस तरह से पुलिस ने देखा कि ये इलीगल तरीके से यहां पर माइनिंग की जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तमाम गाड़ियों को सीज कर लिया। और इसके साथ साथ एक्शन पुलिस ने लिया, जिसमें ये तमाम गाड़ियां हैंडओवर की गई हैं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को अगला एक एक्शन जो वो लेने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि लगातार इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, लगातार इलीगल माइनिंग हो रही है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म किया जा रहा है। और अगर हालात इस समय बने हुए हैं खतरनाक, तो वो ये एक वजह है इलीगल माइनिंग। क्योंकि नदियों में, दरियाओं में इतने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए गए हैं कि पानी का बहाव जब आएगा तो वो किसी को पूछ के नहीं आएगा। पानी को जहां से रास्ता मिलेगा पानी वहां से निकलेगा और कहां कहां पर तबाही हो सकती है वो आप देख सकते हैं। तमाम अलग अलग इलाकों में नदियों के दायरे, दरियाओं के दायरे कम हो चुके हैं, जिसके चलते ये पानी का तेज बहाव कहीं अलग अलग इलाकों में जो है वो घुसता है और लोगों को नुकसान होता है। और इसके पीछे की एक वजह इलीगल माइनिंग है, जो कि हमारी ये नेचुरल रिसोर्सेज लगातार खत्म किए जा रहे हैं। भगवान से डरना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हम प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहीं पहाड़ों से छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ पौधे आप काट रहे हैं और अब दरियाओं, नदियों को भी बख्शा नहीं जा रहा। तो ये एक पाप है जो लगातार हो रहा है, जिसके चलते अब ये खामियाजा एक आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन तमाम गाड़ियों को सीज किया। हालांकि ये जो प्रोसेस है पुलिस का आगे भी लगातार देखने को मिलता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये इलीगल माइनिंग आखिर कब बंद होगी। इसमें केंद्र सरकार बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, जम्मू कश्मीर की सरकार बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, एलजी प्रशासन हो, पुलिस हो, बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, तब जाकर इस नेक्सस को खत्म किया जाएगा। अदरवाइज ये नेक्सस लगातार चलता जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं अपील करूंगा हमारे जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी जी कि एक बार फिर से वो बड़ा एक्शन ले, जिस तरह से उन्होंने कठुआ में लिया था, इस तरह से एक्शन उनके और देखने को मिले, ताकि इलीगल माइनिंग के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगे। क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म किया जा रहा है, आबो हवा को खत्म किया जा रहा है, ये चिंता का विषय। लेकिन पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि पेट्रोलिंग के दौरान इन तमाम गाड़ियों को सीज किया गया है, जो कि ये नदियों से, दरियाओं से जो मटेरियल है वो लिया जा रहा था। हालांकि बाढ़ इतनी अलग अलग जगहों में आ रही है, नदियों में, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि तमाम नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार नदियों से ये मटेरियल निकाला जा रहा है। एक चिंता का विषय है। और पुलिस को जो सूचना मिलती है कि इलीगल माइनिंग जहां पर कहीं भी हो रही है, उसके बाद पुलिस अपना एक्शन लेती है और इन तमाम गाड़ियों को सीज करके हैंड ओवर किया जाता है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर लीगल एक्शन। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उसके बाद एक्शन लिया जाता है डिपार्टमेंट का या नहीं लिया जाता। ये एक जो है वो सोच विचार करने का विषय। लेकिन लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आकर इलीगल माइनिंग कुछ लोग कर रहे हैं
और यहां पर एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है। इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है और इसमें सरकार अगर बड़े लेवल पर इंटरवेन करे तब जाकर इसमें जो वो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि पुलिस को जो भी सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर पुलिस लगातार अपना एक्शन ले रही है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। तो बड़ी जानकारी सांबा से, एक बार फिर से पुलिस ने 10 गाड़ियां सीज की हैं सांबा के अलग अलग पुलिस जुरिक्शन में। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।